देखिए सही है। अच्छा, ठीक है, ओके। लाइट 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 से लीजिए। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है आज मुगल वंश जो है शुरू कर रहे हैं। और मुगल वंश में हमने पहला टॉपिक पढ़ा चुके हैं। मुगल वंश में हमने आपको बताया था कि जो भी राजा थे, कौन कौन किसके बाद आया, और उसको जो है लिस्ट के माध्यम से हमने उसको बताया था, उनका शासनकाल कब कब था, जो है बता दिया है। आज जो है बता दिया है ना, हाँ उसको बता दिया है। अब जो है हम इसमें जो है बाबर पढ़ने का काम कर रहे हैं। आज पहला मुगल जो है, जो साम्राज्य की स्थापना किया था, बाबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बाबर का जो मतलब होता है, बाबर का मतलब क्या होता है, बाघ। बाबर का मतलब होता है बाघ, ठीक ना। दूसरी बात है कि जो बाबर है मुगल वंश में, हालांकि 1526 से 1885 दिन का शासन है। पहला आता है बाबर। बाबर का शासनकाल है 1526 से 1530 तक। और बाबर का जो जन्म है दोस्तों 26 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ है। फरगना इस समय जो वर्तमान में फरगना कहां पड़ता है, उज्बेकिस्तान में। वर्तमान में ये कहां पड़ता है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान से ऊपर है। आप देखिए ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। इसका जन्म फरगना में हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसके जो पिता थे ना, उसके बाबर का जो पिता है, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था कुतुब निगार खान। कुतुब निगार खान। ये जो इसकी माँ थी ना, कुतुब निगार खान, ये जो है चंगेज खान, ये जो है लूटने का काम करता था, आक्रमणकारी था, जो है चंगेज खान। चंगेज खान की इसकी जो माँ थी ना, वो 14वीं वंशज थी। इसकी माँ 14वीं क्या थी, वंशज थी। किसकी, चंगेज खान की 14वीं वंशज थी। जबकि उमर शेख, इसका जो पिता है ना, उमर शेख मिर्जा, वो जो था तैमूर लंग, ये भी वहां का शासक था। तैमूर लंग मध्य का तैमूर लंग जो था ना, इसका जो उमर शेख पिता मिर्जा है, वो पांचवी वंशज थी। पांचवी वंशज किसकी, तैमूर लंग की। अतः कहा जाता है कि इसकी मां किससे ताल्लुक रखती थी, चंगेज खान की 14वीं वंशज थी। तैमूर लंग का जो है पांचवा वंशज कौन था, इसका पिता कौन, उमर शेख मिर्जा। अतः माना जाता है दोस्तों कि कहा जाता है कि जो बाबर था, उसमें दो महान वंशजों के खून रक्त प्रवाहित होते हैं बाबर के अंदर, ठीक ना। तो इसलिए जो है कि इसकी बात की जाती है। दूसरी चीज है कि यहाँ इसमें अगर आप देखें आगे, तो जो बाबर है, बाबर का जो जन्म है ना, बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को फरगना में होता है। देखिए अपने जन्म के कुछ समय बाद होता क्या है कि 1498 में पैदा होता है, 1483 में। 1498 में क्या होता है, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। इसके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो क्या होता है कि ये अपने पिता की जो है कि गद्दी पे, यानी फरगना की गद्दी पे बैठने का काम करता है। कौन, बाबर। और ये किसी पहले देखिए, आज जो है उस समय मात्र बाबर, जब इसका पिता मरता है तो 11 साल की उम्र होती है। आज का लड़का सब 11 साल का कंचा खेलता है, कंचा। आई शासक बना था, समझिए कितना होशियार था ना? कितना होशियार था। जब जो है 11 साल में जो है कि मात्र उम्र में जो है फरगना का क्या बनता है, शासक बनता है। और शुरू से ही भी समझ लीजिए कि इसकी नीति थी विस्तारवादी, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम कर रहा था। इसके बाद जब फरगना का राजा बना, तो इसने क्या किया, समरकंद पे जो है चढ़ाई कर दी, समरकंद को जीत लिया था। समरकंद को जीत लिया। जब समरकंद को जीत लिया ना, तो अब फिर क्या किया, फरगना समरकंद दो हो गए इसके। अब क्या किया कि इसने जो है कि काबुल पे चढ़ाई किया, काबुल पे। लेकिन क्या हुआ, जब काबुल पे चढ़ाई किया तो समरकंद के लोग विद्रोह कर दिए, ठीक ना। और फिर फरगना के लोग भी उसका यहां से भी जो है कि कट गया, यहां से भी पता चला गया, यहां से भी, और यहां तो काम खत्म ही हो गया। तो बहुत पहले जो है कि जो बाबर था, वो किसी बूढ़ी महिला के द्वारा सुना था भारत के बारे में कि भारत बहुत संपन्न जो है देश है, ठीक ना। तो उसने क्या किया कि पश्चिमी भारत का मतलब है कि जो पश्चिमी हिस्सा है, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, जो जैसे जो है भेड़ा जो है, बाजौर है, भेड़ा बाजौर है। तो सबसे पहले दोस्तों भारत में अगर माना जाता है कि भारत में जो है कि बाबर का जो पहला आक्रमण है वो कब हुआ था, बाबर ने भारत में आक्रमण कब किया था पहला। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, भारत में बाबर का जो पहला जो है आक्रमण है वो माना जाता है 1519 में, ठीक ना। 1519 में माना जाता है। और कहां किया था आक्रमण,
जो आज भेरा और बाजौर जगह है, बाजौर और जो है भेरा, ये कब किया था? 1519 में, ठीक ना। और जब ये पश्चिमी भारत पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पे हमला किया था। और पहली बार जो है कि भेरा के जो है किला था, भेरा का, पंजाब में आज पड़ता है, उस पे सबसे पहले तोप का जो है प्रयोग किया था, बारूद का जो प्रयोग किया था सबसे पहले भेरा में ही किया था। ये अलग से आप किताब में पढ़ते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखानों का प्रयोग किया था, लेकिन इससे पहले जो है कि भेरा के जो है कि युद्ध में, जो है कि बाजौर के युद्ध में उसने सबसे पहले जो है कि बारूदों का प्रयोग किया था, कर चुका था बाबर ना यहाँ पे। और उसके पास जानते सब हार चुका था, वहां फरगना हार चुका था, काबुल हार चुका था, समरकंद हार चुका था। अब वो कहाँ आया? पश्चिमी भारत। और सबसे पहले भेरा की किला को उड़ाकर उसमें जो है कि रहने का जो है कि अपना जगह बनाया सबसे पहले। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि जब ये आता है उसी समय इसकी जो मुलाकात होती है, लाहौर का सूबेदार रहता है, लाहौर का सूबेदार रहता है दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी से मुलाकात होती है ये। और एक व्यक्ति है अहमद लोधी ना। और एक व्यक्ति और है राजस्थान का राजा जिनका नाम है राणा सांगा। ये सब क्या करते हैं? अपने मतलब से ना कहते हैं कि आप जो है भारत में आइए, ठीक है। और दिल्ली में कौन है इस समय? इब्राहिम लोधी राजा है, दिल्ली की गद्दी पे बैठा इब्राहिम लोधी। आप उसको हरा दीजिए, ठीक ना, इसको हरा दीजिए। अब क्या होता है कि इसका जो है कि ये तो चाहता ही है, कौन? बाबर ये चाहता है कि भारत में जो है कि हम कर ले, अब वो क्या है, वो पहाड़ी इलाका का रहने वाला है, भारत के बारे में उससे बहुत जानकारी नहीं रहती है, तो इससे कहता है कि बताइए यहाँ के बारे में, यहाँ की जलवायु कैसी है, जो मतलब यहाँ पानी की व्यवस्था कैसी है, ठीक ना, यहाँ पे जो है कि और जो है कि भोजन होने की व्यवस्था कैसी। इन्होंने कहा कि हम सब आपकी व्यवस्था करेंगे, ठीक ना, आप आइए पहले। और होता क्या है कि दोस्तों, और ये सब ये भी बताते हैं कि जो इब्राहिम लोधी के घोड़े हैं ना, ये सब शोर पर, जब उनको शोर उनके सामने जैसे कि शोर करेंगे तो ये घबरा कर भागते हैं ना। जैसे आप जानते हैं कि जो भी घोड़े होते हैं सब, जो शादी ब्याह में घोड़े जाते हैं, इनको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। इनके सामने जो है कि बाजा, जब घड़ी पे भी पहले बाजा बजाया जाता है, जो है सहनाई बजाई जाती है। पता चले कि ब्याह में गए सब और सहनाई लगा के बजाने लगे तो क्या होगा? दूल्हा को लेकर भाग जाएंगे। पता है बारात में जो गए सब दूल्हा गायब हो गया, ठीक ना। तो इसलिए जो है कि उसने कहा कि जो इब्राहिम लोधी का जो घोड़े हैं सब ना, उस थोड़ा तो जो है कि साउंड आवाज पाकर जो है कि भागते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। अतः जो है कि आप जो है तोपखानों का प्रयोग करिएगा, तोप चलवा दीजिएगा उसमें। अच्छा ये बात है, देखिए। तो ये जो है इन लोगों ने दौलत खान लोधी, अहमद लोधी और राणा सांगा, इन्होंने सबसे पहली बार जो है कि भारत में आक्रमण करने के लिए जो है कि जो है बाबर को क्या किया था? आमंत्रित करने का काम किया था। इन सब का अपना पर्सनल मकसद था, जानते हैं क्या? ये चाहते थे सब कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी को हरा देगा, और इब्राहिम लोधी जब हार जाएगा तो दिल्ली की गद्दी पे हम बैठ जाएंगे। तब ये सब का अपना अपना मतलब था। अब होता क्या है कि 1526 में बाबर जो है कि हमला करता है। और आप जानते हैं दोस्तों कि पानीपत हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा का जिला है 1526 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, कब होता है? 1526 में। 1526 में होता है। और इस युद्ध में कौन लड़ता है? इस युद्ध में लड़ता है बाबर और इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है, इब्राहिम लोधी दोनों के बीच होता है ये युद्ध। और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी का जो साथ देता है वो आगरा के राजा रहते हैं विक्रमजीत। इसका साथ कौन देता है इब्राहिम लोधी का? विक्रमजीत साथ देते हैं। जब ये साथ देते हैं दोस्तों ना, तो बाबर क्या करता है कि ये जो नीति अपनाया था ना, उसको कहते हैं तुगलकमा या उज्बेक पद्धति के द्वारा। तुगलकमा नीति या जो है कि उज्बेक नीति, उज्बेक से वो सीखा था, उज्बेकिस्तान से। इसी नीति का जो है कि प्रयोग करता है। और इस युद्ध में क्या करता है
कि इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत जो आगरा का राजा रहता है, दोनों क्या करते हैं, मारे जाते हैं। इसी युद्ध में दोनों मारे जाते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और पानीपत के युद्ध में क्या होता है कि जीत जाता है, तो ये दिल्ली में जाकर काफी लूटपाट करता है। कौन? बाबर। और दोस्तों जानते हैं कि काफी लूटपाट करता है, इतना धन जो है कि लूटता है कि अपने सैनिकों को तथा वहां के आम नागरिकों को एक एक चांदी का क्या करता है, सिक्का जो है कि दे देता है, सबको देता है। इसीलिए जो है कि बाबर को जो है कि कलंदर, और ये क्या करता है, देने के बाद जो है कलंदर की उपाधि धारण करता है। पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद ये जो उपाधि धारण करता है, किसकी करता है? कलंदर की उपाधि धारण करता है। कौन? बाबर। कलंदर की उपाधि धारण करने का काम करता है, ठीक ना, उपाधि धारण करने का काम करता है बाबर। इसके बाद दोस्तों देखिएगा क्या है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत जाता है। अब पूर्ण रूप से मन बना लेता है बाबर की अब मुझे क्या है, भारत में ही रहना है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है बाबर जब जीत जाता है तो दिल्ली पे अधिकार कर लेता है और पूरा मन बना लेता है कि अब मुझे भारत से जाना नहीं, अब यहीं रहना है, ठीक ना। तो इस तरह से पानीपत का प्रथम हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इब्राहिम लोदी जो है एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का ऐसा बादशाह था जो पानीपत के युद्ध में युद्ध करता हुआ क्या होता है, मारा जाता है ना, मारा जाता है। ये तो पहला जो है युद्ध था। अब देखिए बाबर अगला युद्ध कौन सा लड़ता है। अब होता क्या है कि अब ससुरा ये सोचता है सब कि अब राणा सांगा सोचता है कि अब तो भैया तुम आए, इब्राहिम लोदी को हराया, अब चले जाओ। लेकिन क्या करता है, वो नहीं जाएगा। अब होता क्या है कि राणा सांगा, अब अगला जो युद्ध होता है उसे कहते हैं दोस्तों खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का जो युद्ध है ये होता है 1500, देखिए लगातार है, 1526 में पानीपत हुआ, 1527 में कौन होगा, 1527 में होता है खानवा का युद्ध ना। खानवा का युद्ध, खानवा का जो खानवा जो जगह है ना, ये जो है फतेहपुर सीकरी से, खानवा जो है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी से 10 मील की दूरी पर है ये गांव है खानवा। यहीं पे जो है ये पानीपत का जो है सॉरी खानवा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ, तो खानवा का युद्ध जो दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। राणा सांगा के बीच हुआ ये युद्ध, राणा सांगा के बीच हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। खानवा के युद्ध में जो है पहली बार जब युद्ध शुरू हुआ तो कुछ समय तक तो जो कि राणा सांगा हावी था, काफी सैनिकों को जो है कि बाबर के सैनिकों को मारा। लेकिन जब इस बात को देखा जो है कि बाबर ने, तो उसने जिहाद का, धर्म का एक नारा दिया। यानी कि जानते हैं धर्म के नाम पे इतनी कट्टरता होती है लोगों में कि इसके सैनिक जो है कि धर्म के नाम पे जो है कि बिना खाए 2-2, 3-3 दिन लड़े सब, और लास्ट में जो है कि पासा पलट दिया। यानी कि जहां राणा सांगा जो है कि हावी हो रहा था, अब कौन हावी होने लगा, बाबर। और जो है क्या करता है कि खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा हार जाते हैं और विजयी कौन होता है, बाबर। और ये चीज ये भी जानिएगा कि राणा सांगा का जो साथ देते हैं खानवा के युद्ध में, वो रहते हैं ग्वालियर के राजा, जिनका नाम रहता है मेदिनी राय, जो है उनका नाम है मेदिनी राय। मेदिनी राय जो है साथ देते हैं किसका, राणा सांगा का। राणा सांगा हार गए, खानवा का युद्ध में बाबर फिर विजयी हुआ। और दोस्तों जानते हैं कि इस जो है युद्ध के बाद जो है खानवा का युद्ध जब जीत लेता है ना, तो अपने आप को गाजी की उपाधि धारण करता है। कौन, बाबर। पहले में कौन सा किया, कलंदर की उपाधि धारण किया। खानवा के युद्ध में किसका जो उपाधि धारण किया, गाजी की उपाधि धारण किया। अब देखते हैं आगे, इसमें हार जाता है मेदिनी राय और राणा सांगा भी हार जाते हैं, खानवा के युद्ध। अब तीसरा जो है अगला युद्ध आता है जो बाबर ने लड़े, वो अगला युद्ध है, इसका नाम है तीसरे क्रम का जो युद्ध है उसे कहते हैं भैया चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। देखिए जो चंदेरी का युद्ध है ये कब हुआ, 1528 में, 1528 में हुआ। ये किसके किसके बीच हुआ, तो बाबर और जानते हैं खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ किसने लड़े, मेदिनी राय, ग्वालियर के राजा थे मेदिनी राय। अब कहा बदला लेंगे मेदिनी राय, आओ बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, बाबर और जो है मेदिनी राय के बीच हुआ। मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है, मेदिनी राय हार जाते हैं, बाबर इसमें भी विजयी होता है, ठीक है।
खानवा के युद्ध में भी जो है बाबर क्या होता है, विजयी होता है। इसके बाद दोस्तों जो है अगला जो युद्ध है और अंतिम जो था, ये बाबर के द्वारा लड़ा जाने वाला अंतिम युद्ध था, जिसे कहते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये 1529 1529 में लड़ता है। 1529 में लड़ता है बाबर जो है घाघरा का युद्ध। और इसमें कौन होता है, ये युद्ध किसके बीच होता है, तो बाबर प्लस अफगानों के बीच होता है। अफगानों के बीच होता है। और आप जानते हैं अफगानों का नेतृत्व कौन करता है, इब्राहिम लोदी का जो लड़का होता है महमूद लोदी। अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा है, अब इब्राहिम जो पानीपत की युद्ध में पहले मारा गया था उसी का लड़का है महमूद लोदी। महमूद लोदी जो होता है, जैसे ही बाबर जाता लड़ता है, महमूद लोदी वहां से भाग जाता है, ठीक ना। और क्या करता है, तो इस द्वारा फिर वो दिल्ली पहुंचता है। 1529 में जो है कि घाघरा का युद्ध जीतता है। और 1530 में दोस्तों क्या होता है, युद्ध जीतने के लिए अंतिम जो घाघरा का युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा जाने वाला जो है कि अंतिम युद्ध था। और बाबर ने कई युद्ध लड़े, लेकिन जो भारत में प्रमुख 4 युद्ध थे वो ये थे। उसका ट्रिक भी है, जानते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, पान खा चल घर ना, चल घर, पान खा चल घर। इसे बनेगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत, कई 3 युद्ध हैं, पानीपत प्रथम युद्ध ना, कब 1526, लगातार लड़े हैं 1526। खानवा का युद्ध, खानवा 1527 में। चंदेरी का 1528 ना, 1528 में लड़ता है ये। और घाघरा का युद्ध 1529। और 30 में क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में बाबर मर जाता है। तो ये पानीपत का पहला युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और इब्राहिम लोदी का साथ कौन दिया था, आगरा का राजा जो है विक्रमजीत। खानवा का युद्ध 1527 में जो है बाबर और राणा सांगा के बीच। और राणा सांगा के साथ कौन दिया था, ग्वालियर के राजा जो है मेदिनी राय। तो इसमें जो है कि राणा सांगा हार जाते हैं, बाबर विजयी। चंदेरी का युद्ध राणा जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी। घाघरा का युद्ध जो है कि 1529 में हुआ, बाबर और अफगानों के बीच हुआ। अफगानों का नेतृत्व किया था महमूद लोदी, बाबर विजयी। 1530 में बाबर की मृत्यु। तो दोस्तों पानीपत के पहले युद्ध के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी, जो है कलंदर की उपाधि की थी। और पहले युद्ध में जीतने के बाद ही पानीपत का बाबर तय कर लेता है कि मुझे भारत में ही रहना है। खानवा का युद्ध जो है के बाद बाबर जो होता है कि जो है गाजी की उपाधि धारण करता है ना। और लास्ट युद्ध होता है इसका भारत में 1529 में, घाघरा के युद्ध। दोस्तों आप थोड़ा सा इसमें ये देखेंगे हम लोग कि बाबर जो है कि जो युद्ध जीतता है ना, बाबर जो युद्ध प्रथम जीतता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो पहला युद्ध जीतता है बाबर, तो इसमें करता क्या है कि 1500 जो है 30 में जब मर जाता है बाबर, तो उसको पहले आराम बाग आगरा में दफनाया जाता है। आराम बाग आगरा में दफनाया जाता है, आगरा में ना। लेकिन इसकी इच्छा थी कि मुझे काबुल में, मेरे पैतृक स्थान जो है काबुल में बगीचे में दफनाया जाए। तो इसलिए जो है इसे जो है काबुल में, बाद में फिर यहाँ से इसके हड्डियों को उखाड़ कर ले जाया जाता है निकालकर। और इसे काबुल में इसकी पत्नी जो है, काबुल में जो है इसको एक उद्यान में यानी एक बगीचे के अंदर जो है दफनाने का काम किया गया है। तो अब जो है कि अगर अब इसका मकबरा की बात करें कहीं है बाबर का, तो काबुल में है। दोस्तों दूसरी चीज है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। और आप जानते हैं कि जो बाबर है ना, बाबर की एक आत्मकथा है। बाबर के बारे में हमें जानकारी जो है, बाबर की आत्मकथा जो है, हम उसकी जानकारी हमें जो है बाबरनामा से मिलती है। बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, इसका नाम है बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। इसको बाबर ने लिखा था, इसकी आत्मकथा है बाबर की। बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था इसको बाबर ने, तुर्की भाषा में इसको लिखा था। पहली बार इसका जो है अंग्रेजी में 1905 में इसका जो रूपांतरण किया है वो बेबरीज जो है, नाम श्रीमती बेबरीज जो है लंदन में की है। इसका अंग्रेजी में रूपांतरण श्रीमती बेबरीज जो है 1905 में इसका जो है कि इंग्लिश में रूपांतरण की है ना, इंग्लिश में रूपांतरण, अंग्रेजी में इसका जो है कि अनुवाद किया, फारसी से किसमें, इंग्लिश में।
जबकि का जो है अकबर के समय में इसका जो है फारसी में अनुवाद जो है किया है अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान ये खाना ना, इन्होंने जो है कि इसका किसने अनुवाद किया है, फारसी में अनुवाद किया है। और किसमें था ये, उर्दू में था, अरे तुर्की में था। तो इस तरह से दोस्तों इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरी चीज है कि बाबरनामा में बाबर लिखता है कि जो विक्रमजीत से, राजा विक्रमजीत से जो है कि इन्होंने जो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ये लिखता है कि वो जो कोहिनूर हीरा था ना, उसकी कीमत उस समय जो थी लगभग जो है कि पूरी दुनिया को 2 दिन तक भोजन कराया जा सकता, उसकी कीमत इतना थी जो प्राप्त किया था विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया करने का काम किया था। दूसरी चीज है कि बाबर ये बताता है कि जब ये भारत आया तो उस समय जो है कि ये 2 राजाओं का बाबरनामा में जिक्र करता है, जो है उदयपुर के राजा यानी कि जो है राणा सांगा को बताता है ये पराक्रमी राजा थे, तथा विजयपुर के राजा कृष्णदेव राय को जो है कि ये सबसे पराक्रमी राजा मानता है। तो दोस्तों आज के बाबर हम लोगों ने पढ़ा, और कमेंट के माध्यम से जो है कि आप जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी है और आपको समझ में आया कि नहीं। तो ढेर से ढेर ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।